नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे घुटनों के दर्द यानी कि नी पेन के बारे में। नी पेन किस कारण की वजह से हो सकता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँच पाए। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ लाइव कंसल्टेशंस में जुड़ना और लाइव कंसल्टेशन का हिस्सा होना, तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। आप देखेंगे वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, JOIN ज्वाइन। इसको क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, घुटनों का दर्द यानी कि नी पेन और होम्योपैथी की दवाइयाँ। तो दोस्तों, ये जो घुटनों का दर्द है ये किस वजह से होता है? ये हो सकता है आपको कोई इंजरी हुई हो, आपको कोई चोट लगी हो, किसी कारणवश कुछ सूजन हो गई हो, या हो सकता है आपको कोई बीमारी के कारण आपको घुटनों में दर्द हो रहा हो। तो इंजरी क्या क्या हो सकता है? इंजरी में हो सकता है आपको ACL टीयर हो, ACL यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो अगर आप भागते हैं, आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको भागना पड़ता है और आप अपना पोजीशन बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, जैसे कि अगर आप बास्केटबॉल खेलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो ACL टीयर है वो ईजिली आपको हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है अगर आपको कोई मेनिस्कस में टॉर्न हो गया हो, या आपको किसी प्रकार का नी बर्साइटिस की समस्या हो रही हो, या जो पेटेला है, पेटेला बोन है, पेटेलर टेंडिनाइटिस, पेटेला के टेंडन में आपको सूजन या इन्फ्लेमेशन हो, वो हो सकता है। आपका कार्टिलेज टीयर हो गया हो, ये हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो, जैसे किसी प्रकार का आपको आर्थराइटिस है, एज के साथ साथ जो समस्या होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या गाउट की प्रॉब्लम है, सूडो गाउट की प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार की जो समस्या है इसमें आपको घुटनों का दर्द या नी पेन हो सकता है। तो दोस्तों, जो घुटनों का पेन होता है इसमें तीन चीज़ मुख्य रूप से हम देखते हैं। पहली चीज़ अकड़न, घुटनों में बहुत ज़्यादा अकड़न हो जाता है, दर्द होता है और सूजन होती है। तो घुटनों में अकड़न ऐसा होता है तो पेशेंट कई बार बोलता है कि घुटने सीधा नहीं कर पाते हैं, घुटना बेड पे रख के स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं, दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है, ऐंठन सी महसूस होती है। कई बार ऐसा बोलते हैं कि घुटनों में जलन का महसूस हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि जो दर्द है वो आपके पैरों तक जा रहा है या थाइस तक दर्द आ रहा है, ऐसी प्रॉब्लम होती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो प्रॉब्लम होती है। कई बार चलने पे कट कट की आवाज़ आती है। बैठकर उठते हैं तो एकदम उठा नहीं जाता, कुछ सपोर्ट लेना पड़ता है। मान लीजिए अगर थोड़ा सा नीचे बैठे हैं तो वहाँ से उठने में दिक्कत होती है, या ज़मीन में बैठ ही नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या हमें देखने को मिलती है अगर आपको नी पेन होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम है तो सबसे पहली चीज़ किस वजह से आपको समस्या हो रही है। कोई इंजरी है या कोई आपको बीमारी की वजह से है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से है, तो हमें इसका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देना है। अगर सेप्टिक आर्थराइटिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो अगर उस कारण से है तो इसका भी ट्रीटमेंट आपको अकॉर्डिंगली लेना है। अब हम बात करते हैं कि घुटनों के दर्द के लिए होम्योपैथी की कौन सी 5 बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ हैं। दोस्तों, सबसे जो हमारी पहली मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में हम देखते हैं कि एक तो अकड़न रहती है, पेशेंट जब सुबह सोकर उठता है तब तकलीफ सबसे ज़्यादा होती है। शुरू में थोड़ा सा चलने में, थोड़ा सा उठने में दिक्कत होती है, पर जब थोड़ा सा चल लेते हैं तो बेटर फील करते हैं। यानी थोड़े से मोशन के बाद या थोड़ा सा चलने के बाद जो एक अकड़न है, अकड़न में कमी आती है, जो स्टिफनेस है उसमें कमी आती है, और पेन वगैरह में भी रिलीफ होता है। टियरिंग टाइप का पेन होता है इसमें। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ब्राइनिया।
ब्राइनिया में हम देखते हैं कि पेशेंट एकदम से भी घुटना हिला नहीं सकता है। तो यानी जहाँ रस्टॉक्स में थोड़ा सा चलने पे बेटर है, ब्राइनिया में एकदम कुछ नहीं कर सकते। घुटना थोड़ा भी हिला तो दर्द। जब तक पेशेंट एकदम शांत बिल्कुल बैठा हुआ है तब तक प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही हिला, जैसे ही अपना पोजीशन चेंज किया तो एकदम से तुरंत दर्द शुरू हो जाता है। पेनफुल आर्थराइटिस, जॉइंट में सूजन होना, जॉइंट में हाथ रखे तो गर्म फील होना, इस प्रकार के सिम्टम्स हमें ब्राइनिया में देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है लीडम पाल। दोस्तों लीडम पाल में हम देखते हैं जो समस्या है वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है, यानी कि दर्द घुटनों से ऊपर की तरफ आएगा या पैरों में दर्द शुरू होगा और फिर वो ऊपर की तरफ आएगा। असेंडिंग टाइप में पेन शुरू होता है और कट कट की आवाज़ आती है। ये हमें लीडम पाल में देखने को मिलता है। लीडम पाल में जब पेशेंट बेड में सोने को जाए तो बेड की गर्माहट से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर कुछ ठंडी सिकाई करते हैं, कुछ ठंडा लगाते हैं तो पेशेंट बेटर फील करता है। तो ये हमारे सिम्टम है लीडम पाल के। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है इस कंडीशन में रूटा। दोस्तों रूटा में हम देखते हैं कि पेशेंट जब बैठकर उठता है तो वो सबसे ज़्यादा उसके लिए दिक्कत वाली चीज़ है। यानी कि अगर कहीं बैठा है, चेयर में बैठा है, बेड में बैठा है, वहाँ से जो उठना है तो बिना सपोर्ट के पेशेंट उठ नहीं पाता है। कट 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 आवाज़ आती है घुटनों में से। दर्द रात को ज़्यादा होती है, जब रात को लेटने जाए तब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और ऐसा लगता है कि जो पिंडलियों के मसल्स हैं वो छोटे हो गए हैं। खिंचाव का महसूस होता है पैर में, पीछे की तरफ पिंडलियों में ऐसा लगता है कुछ खिंचाव हो रहा है। ऐसा लगता है कि जो मसल्स है, जो टेंडन्स है वो शॉर्ट हो गए हैं। इस प्रकार की फीलिंग होती है। दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम। दोस्तों कॉस्टिकम में हम देखते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि पैरों में कोई जोर नहीं है, पैरों में किसी तरह का कोई स्ट्रेंथ नहीं है, चला ही नहीं जाता। चलते हैं तो टेढ़े मेढ़े होके चलते हैं, ऐसा लगता है गिर जाएंगे। आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस, यानी कि अगर कुछ सूजन वगैरह हो के जॉइंट में डिफॉर्मिटी हो जाती है तो ऐसे में कॉस्टिकम अच्छा मदद करती है। कॉस्टिकम को गर्म से बेटर लगता है, वार्म से कॉस्टिकम को बेटर लगता है। रात को तकलीफ बढ़ जाती है, जॉइंट्स में जलन होना, बर्निंग फील होना, ऐसा होता है। और कॉस्टिकम का जो वीकनेस होता है वो पैरालिटिक वीकनेस, यानी एकदम ताकत ही नहीं है, पैर में खड़े नहीं हो सकते हैं, ऐसा लगता है गिर जाएंगे। अनस्टेडी होके चलते हैं, यानी कि जो चाल है वो भी सीधी नहीं है। तो इतनी जब वीकनेस रहे और आर्थराइटिस डिफॉर्मेंस की समस्या भी हो तो ऐसे में जो कॉस्टिकम दवा है ये आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी 5 दवाइयाँ जो कि घुटनों के दर्द या नी पेन में आपको बहुत अच्छा मदद कर सकती है। घुटनों का दर्द किस वजह से हो रहा है इसको जानना ज़रूरी है ताकि इसका सटीक रूप से जो इलाज है वो किया जा सके। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया नी पेन या घुटनों के दर्द के बारे में, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना, लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से, तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। वीडियो के नीचे देखेंगे एक JOIN ज्वाइन का बटन है, उसे क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप किस तरह से लाइव कंसल्टेशन का हिस्सा हो सकते हैं और अपने सवाल लाइव चैटिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट लेना अपनी किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।